पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको याद है, जी हाँ, आपको याद होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब की कोई कमी नहीं है। होम डिलीवरी शराब की हो रही है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। और जहरीली शराब से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। हर साल जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं और इस बार तो हद हो गई है। 58 से ज़्यादा, अखबारों की खबर के अनुसार 58 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सिवान और छपरा ज़िले में। गोपालगंज से भी जहरीली शराब से लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। अस्पतालों में दर्जनों लोग भर्ती हैं, दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। ये टॉल बहुत ऊपर जा सकता है, संख्या बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका तो कहना है कि ये संख्या सैकड़ों में जा सकती है। शराबबंदी पर रोक लगाने का ऐलान कर चुके हैं प्रशांत किशोर। अब उनकी जन सुराज पार्टी है। पहली बार विधानसभा के उपचुनाव में उनकी पार्टी खड़ी भी हो रही है और ठीक उपचुनाव के पहले ये बड़ा कांड हो गया है। तो अब जन सुराज के नेता हैं मेरे साथ, प्रमुख प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी और प्रोफेसर साहब हैं। दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपचुनाव के ठीक पहले प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि शराबबंदी को हटा देंगे सत्ता में आने पर, और चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा हादसा हो गया, हुज ट्रेजेडी हो गई, जहरीली शराब से मौतें हो गई, क्या कहेंगे? देखा जाए, जन सुराज और उसके संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि उनकी सरकार जैसे ही जन सुराज की सरकार बनेगी 15 मिनट से लेकर आधा घंटा के भीतर में शराबबंदी के कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से कि बिहार में शराब सरेआम भी उपलब्ध हैं। बिहार की सरकार ने जो शराबबंदी नियम लागू किया, इसका कोई लाभ बिहारी लोगों को नहीं मिला। पुलिस प्रशासन, शराब के तस्कर और जो पेशेवर अपराधी थे वो शराब के कारोबार में शामिल हो गए और एक समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई। सरकार झूठ बोलती रही कि बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, शराब तस्करी करके नहीं लाए जा रहे हैं। सरकार के जनता दल यू के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके घटक दलों के प्रवक्ता भी बराबर आपके साथ चैनल पर या अन्य चैनलों पर भी डिबेट में थुथरोलॉजी करते रहे जो शराब नहीं मिलती है। लेकिन छपरा और सारण की यह घटना, जिसमें 58 से अधिक लोग मरे हैं, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सरकार आंकड़ा छुपा रही है। मेरा अनुमान है, उसको जो इंटरनल सूचना है उसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, अंधे हो गए हैं। अभी 50-60 की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, जिनमें बहुतेरे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो यह जीवंत प्रमाण है कि सरकार के संरक्षण में शराब की तस्करी हो रही है और एमाजोन सिस्टम से शराब हर घर में उपलब्ध है। ठाकुर जी, शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इस वजह से शराबबंदी क्यों ख़त्म कर देना चाहिए? शराबबंदी को लागू किया नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर, गरीबों को शराब की लत छुड़ाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो अब कोई शराब पी रहा है, मर रहा है, तो सरकार कहाँ से दोषी? इसलिए सरकार दोषी है, शराबबंदी विफल है। जिस मकसद से शराबबंदी की गई उसका कोई अर्थ नहीं निकला बिहार की धरती पर। और महिलाओं की मांग रही तो ठीक बात है, लेकिन आपको मैं बताऊं एक आंकड़ा से कि 8.5 लाख मुकदमे शराबबंदी के बाद से अभी तक दर्ज हुए हैं। 1.5 लाख लोग अभी जेल में बंद हैं। क्या उन 8.5 लाख लोगों के परिवार की महिलाएं आंगन छोड़कर थानों में, पुलिस के पास, कचहरी, कोर्ट कचहरी में, वकील के पास दौड़ रही है कि नहीं? वो दौड़ रही है। आर्थिक, मानसिक, सब तरह से वो प्रताड़ित हो रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो महिलाओं का ही हो रहा है। तो ये शराबबंदी से महिला को कोई लाभ नहीं हुआ। घरेलू हिंसा की बात कही जाती है, तो जो घरेलू हिंसा पहले थी, आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, उसके बाद भी घरेलू हिंसा में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये मर्डर कोई करता है तो उसके लिए सजा है, ठीक है, कानून है। चोरी करता है उसके लिए भी कानून है।
लेकिन फिर भी चोरी हो रही है, फिर भी हत्याएं हो रही हैं, तो क्या कानून ही खत्म कर देना चाहिए? शराबबंदी है, कानून है उसके लिए, लेकिन ठीक है चोरी छुपे लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कानून को ही खत्म कर देना कहाँ तक जायज है? अच्छा, तो कानून खत्म करना इसलिए जायज है कि जो कानून का संरक्षक है, जिस पुलिस पदाधिकारी से अपराधियों को भयभीत होना चाहिए, डरे रहना चाहिए, भागे फिरे रहना चाहिए, अब वो अपराधी थानेदार के पास बैठकर मटरगश्ती कर रहा है, थाना में दलाली कर रहा है, थानेदार उसके साथ हंसी ठठोला कर रहा है और वो शराब का कारोबार करा रहा है। पूरे पुलिस सिस्टम फेल्योर है। ये सब मिल करके शराब के कारोबारियों के साथ साँठ-गाँठ करके तस्करी करा रहे हैं। मैं तो यहाँ मेरा दावा है कि अगर सरकार ईमानदार है और ईमानदारी से शराबबंदी कानून को लागू करना चाहती है, तो जितने थानेदार 2016 से लेकर के अभी तक पदस्थापित किए गए हैं और जिन जिन जिलों में एसपी पदस्थापित किए गए हैं, डीएसपी पदस्थापित किए गए हैं, सभी की परिसंपत्तियों की जांच सरकार करा ले। ये लोग कहाँ से इतना धन लाया, सब धन कुबेर हो गए हैं। और जितने गांवों में छटे हुए गुंडे थे, लोफड़ थे, लफंगा थे, जिससे समाज भयभीत होता था, आज वो शराब के कारोबार में संलिप्त है। शराब से लाभ किसको मिला? पड़ोसी देश नेपाल को। शराब से राजस्व की वृद्धि उसकी हुई है। शराब से लाभ मिला उत्तर प्रदेश को, शराब से लाभ मिला झारखंड को। झारखंड का बजट देखिए जो, और उसकी आमदनी देखिए किस तेजी से ग्रोथ हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा, हर जगह से शराब यहाँ आ रहा है। अमेजोन सिस्टम लागू है, फोन करिए आपके घर तक डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रही है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रोफेसर साहब हैं, आप बताइए, आप तो एक शिक्षाविद हैं, आप कैसे देखते हैं शराबबंदी को? देखिए, मैं प्रोफेसर विजय कुमार हूँ। भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग चलता है, जिसका मैं लंबे समय तक विभागाध्यक्ष भी रहा हूँ और जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। मेरी अपनी राय है कि ये जो शराब का मसला है, नशाबंदी का मसला, ये पूर्ण रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक मसला है। और इस मसले को जब तक हम समाज को जागृत नहीं करेंगे, समाज को संगठित नहीं करेंगे और शराबबंदी के पक्ष में अगर एक नैतिक वातावरण नहीं बनाएंगे, तो ये कभी भी लागू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मैंने यही पूछा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी की तस्वीर क्यों लगाते हैं जब शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे? बेशक गांधी शराबबंदी के पक्ष में थे, वो शराबबंदी करना चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊँ तो पूर्ण शराबबंदी लागू करूँगा और किसी को मुआवजा भी नहीं दूंगा। ये गांधी के वक्तव्य हैं। बावजूद इसके हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम शराबबंदी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी खत्म कर देंगे। गांधी जी कहते थे कि हम रहते तो हम मुआवजा नहीं देते हाँ। और पूर्ण शराबबंदी लागू कर। मैं पूरा कर लूँ तब शायद आप क्लियर हो पाएगा। मेरा बहस ये है कि शराबबंदी को लेकर हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती है। मेरी जो सूचना है, उस सूचना के मुताबिक सरकार में बैठे हुए बहुत सारे आला लोग भी आज के तारीख में भी शराब का सेवन कर रहे हैं। शरेआम एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई है। तो इस शराबबंदी के सवाल पर एक बार इस नीति के मूल्यांकन की जरूरत है। लेकिन आपके पार्टी के नेता मूल्यांकन की भी बात नहीं करते, शराबबंदी को सफल ढंग से लागू करने की भी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि इस कानून को ही खत्म कर देंगे। वो जब भी कहते हैं कानून को ख़त्म कर देंगे तो उनकी नीयत बहुत क्लियर है। हम लोगों ने पूछा है उनसे अकेले में भी, वो शराबबंदी के विफलताओं को सामने रखकर इस आग्रह पर पहुंचते हैं कि जब इतनी विफल चीज़ें हैं, इतने दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, तो शराबबंदी की ज़रूरत क्या है? नहीं, ये तो बात नहीं हुई। अब हत्याएं हो रही हैं तो हत्या की सज़ा का कानून ही खत्म कर दिया जाए। रेप हो रहा है कानून के बावजूद, तो कानून ही खत्म कर दिया जाए। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी का जो मसला है, कानून बनाना पड़ा हमको शराबबंदी लागू करने के लिए। ठीक है, कानून बन गया, तो उस कानून के पीछे जो हमारी नीयत हो लागू, जो आप ही खुद ही कह रहे हैं कि चोरी के कानून बने हैं, चोरी हो रहा है, डकैती के कानून बने हैं, डकैती हो रही है, हत्या के कानून बने हैं, हत्याएँ हो रही हैं, तो क्या सरकार के सामने ये सवाल नहीं उठेगा
कि साहब आपकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन कानून खत्म करने से थोड़ा समाधान है, आप उसको ईमानदारी से लागू करेंगे, आपकी सरकार आएगी तो ये कह सकते थे। आप तो कह रहे हैं शराबबंदी के कमाई से, शराबबंदी को खत्म करेंगे, शराब की कमाई से शिक्षा को सुधारेंगे। किशोर जी जो कह रहे हैं वो बहुत साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं शराबबंदी वापस ले लूंगा। हाँ, वापस और लेने उसकी कमाई से शिक्षा को ठीक करूंगा। हाँ, ये भी वो कह रहे हैं। ये जायज है, लग रहा है। नहीं, मेरा अपना शराबबंदी की कमाई सब शिक्षा दुरुस्त करेंगे। गांधी दृष्टि से ही अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि मूल्यांकन की ज़रूरत है इस पर। और जहाँ तक प्रशांत जी के निजी विचार जो भी होंगे, बेशक वो जनस्वराज के नेता हैं, अगुवा हैं, सूत्रधार हैं, तो अगर लागू करनी होगी नीति को तो नीति उन्हीं की चलेगी। उससे आप सहमत नहीं ना है कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए, यही बताइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर साफ साफ बोल रहा हूँ कि मेरा पक्ष गांधी का पक्ष है। गांधी का पक्ष क्या है कि शराबबंदी लागू रहनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए? मेरा गांधी का पक्ष है कि शराबबंदी को सामाजिक जनमत की ताकत से और कानूनी दृष्टि से, दोनों दृष्टि से खत्म करने की जरूरत है। चलिए, इनकी बातों से साफ हो गई। ये कहना ये चाहते हैं कि कानून बनाने से न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, न अपराध पर नियंत्रण हुआ है। इसलिए कि कानून जब तक उसके पालन की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में नहीं होगी, कड़े से कड़े कानून बना लीजिए, भ्रष्टाचार थोड़े रुकने वाला है। कड़े से कड़े कानून बना लीजिए, शराबबंदी सफल होने वाली थोड़े है। क्योंकि कानून के अनुपालन कराने की जिम्मेवारी ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं है, बेईमान लोगों के हाथ में है। आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर साहब ने माना कि प्रशांत किशोर की जो ये राय है कि सरकार बनने के बाद शराबबंदी खत्म कर देंगे, ठीक नहीं है, गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाता। ये उनका व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है, लेकिन इसलिए जरूरी है कि देखिए बिहार अभी 2,94,000 करोड़ रुपया के कर्ज में डूबा हुआ है। बिहार की माली हालत इतनी खराब है जिसकी चर्चा नीति आयोग ने भारत सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें स्पष्ट किया है कि बिहार देश का सबसे निर्धन, सबसे गरीब राज्य है। बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य है। बिहार देश का सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है। शराब बेच के आप बिहार को अमीर बना दीजिएगा, बेरोजगारी दूर कर दीजिएगा। बताते हैं आदरणीय पत्रकार साहब कि शराबबंदी से आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तो ऐसे ही गरीब राज्य है, करीब करीब 20,000 से 25,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस बेमतलब का हो रहा है, जबकि 50,000 40,000 करोड़ रुपया समानांतर अर्थव्यवस्था वाले स्मगलर कमा रहे हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है। ठाकुर जी, कहाँ तक जायज है कि आप शराब बेच के चाहते हैं कि एजुकेशन को ठीक कर देंगे, आप स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे? नहीं, शराब पिला के आप बिहार को ठीक करेंगे? शराब पिलाना, देखिए कौन नहीं पी रहा है? इसके पहले शराबबंदी नहीं थी तो क्या बिहार में शराब नहीं बिक रहा था? सरकार की दुकानों से शराब लोग तो खरीद ही रहे थे। आप उस समय का भी आंकड़ा निकालिए जो कितना करोड़ रुपया का रेवेन्यू आ रहा था। प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सख्ती के साथ लागू करेंगे? वो कह रहे हैं कानून ही खत्म कर देंगे। एकदम कानून खत्म करना वो सही कह रहे हैं, उनका स्टैंड एकदम सही है, चूंकि इसका व्यापक बुरा असर पड़ रहा है साहब। दूसरा पंजाब बनता जा रहा है, ड्राई ड्रग्स हमारे यहाँ फैल रहा है। आप रिकवरी देख लीजिए कितनी छापेमारी में बरामदगी हुई है अभी तक। आपको चरस, गांजा, हफीम जैसे गलत नशा, युवा शक्ति उसके फेरे में पड़ रही है, बुजुर्ग लोग उसके फेरे में पड़ रहे हैं। जो लोग 500, 2,000, 4,000 में शराब नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको 50 रुपये 25 रुपये में गांजा मिल जा रहा है। वो सिगरेट में भर के गांजा पी रहे हैं, जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है। शराब पी के सेहत सुधारनी चाहिए। नहीं, शराब लिमिटेशंस होंगे ना, उसके लिए कानून बनाए जाएंगे ठीक से, ताकि एक अवधि निर्धारित की जाएगी जो इसी अवधि में आप शराब लेंगे, अपने घर में जाके सेवन करेंगे, बाजार पर हुड़दंग नहीं करेंगे। बहुत तरह की व्यवस्था की जाएगी उसके साथ। और उससे पर्यटन जो आपका बुरी तरह प्रभावित है, होटल व्यवसाय प्रभावित है। कोई बाहर का देश विदेश का आदमी आ नहीं रहा है आपके यहाँ पर्यटक स्थलों पर भ्रमण करने। तो चूंकि आजकल तो शराब एक फैशन की चीज बनी हुई है, कहाँ नहीं है। हर हिमाचल प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग हैं और शराब बेची जाती है। तो क्या वहाँ के लोग जिंदा नहीं रह रहे हैं? गुजरात में शराबबंदी है और आज तक शराबबंदी वहाँ समझ में ही नहीं लोगों को आया। हर रोज शराब वहाँ लोग पी रहे हैं, जहाँ गांधी जी का स्टेट है। तो महात्मा गांधी ने ये जरूर बताया है, ये जरूर संदेश दिया है कि सामाजिक चेतना जागृत करके शराब पीने से लोगों को रोकना चाहिए।
कानून बना करके रोकने के लिए उन्होंने कहीं किसी किताब में किसी कथा में नहीं लिखा है। कानून बनाकर किसी भी चीज़ को रोकना बहुत आसान काम नहीं है। वाकई बिहार में शराबबंदी लागू करने के पीछे नीतीश कुमार की नीयत अच्छी थी, लेकिन कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका, जिसका परिणाम है कि जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं लोग और सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रशांत किशोर की पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं प्रोफेसर साहब, और इन्होंने बढ़िया सवाल उठाया है। गांधी जी का क्या कोट था, जरा एक बार दोहरा दीजिए। गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर लिखा है कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए भी तानाशाह बनने का अवसर मिला तो मैं पहला काम शराबबंदी का लागू करूंगा और इसके लिए मैं किसी को मुआवजा भी नहीं दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार तो शराबबंदी लागू कर चुके हैं और मुआवजा भी दे रहे हैं। विपक्षी मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दीजिए। अखिलेश सिंह ने कहा है कांग्रेस का देखने कि 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं कि गांधी का पक्ष अपनी जगह सही है। अब आज जो समाज है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज में मेरी बात से कोई कंट्रोवर्सी नहीं फैले, इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ केवल कि शराब के पूरे सवाल को सामाजिक सांस्कृतिक सवाल बनाने की ज़रूरत है, उसके पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है, और समाज नशा से दूर हो, जितना ज़्यादा दूर हो उतना एक बेहतर मानव की दृष्टि से ज़रूरी है। एक नीतिगत सवाल है, ये एक आचरणगत सवाल है। प्रशांत किशोर तो गांधी के सिद्धांतों पर चलने का कसम खाते हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की बातें करते हैं, और गांधी जी के विचारधारा से उलट घोषणा कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देंगे। ये जरा प्रोफेसर साहब ईमानदारी से बताइए। मैं तो प्रशांत जी से केवल इस कारण से प्रभावित रहा हूँ कि वो गांधी का नाम लेकर समाज में जा रहे हैं। गांधी के उल्टा कर रहे हैं ना वो। आप पूछेंगे सवाल के नहीं, बताइए जनसुराज में आज़ादी है कि नहीं? हमारे जैसे लोगों ने पूछा भी है और हमारे जैसे लोगों ने उनको सलाह भी दी है। हमने कहा आपसे कि सूत्रधार वही हैं। क्या सलाह दी आपने? हम लोगों ने कहा कि शराब पर जितना हम लोग बोल चुके उतना बोल चुके, अब इसको अभी रोका जाए, जब सरकार बन जाएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। संतुलित बात यही होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से शराबबंदी पर रोज बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आते ही सरकार आते ही कानून बनाकर खत्म कर देंगे, ये ठीक नहीं है। आप वो नौजवान आदमी हैं, उत्साही लोग हैं, उनके बोलने के अपने अंदाज हैं। मैं जो रिसीव कर पा रहा हूँ उनके बोलने से, वो मैं पुनर्मूल्यांकन ही रिसीव कर पा रहा हूँ। ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूँ, कोई छिपा नहीं रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि प्रशांत किशोर जी स्वयं जब सरकार बनेगी उनकी, हम आशा करते हैं सरकार बने और बिहार में बदलाव हो, तो पुनर्मूल्यांकन एक बार जरूर करेंगे और फिर तय करेंगे कि शराबबंदी या नशाबंदी का हमको क्या करना है। ऐसा मुझे भरोसा है। मैं प्रशांत किशोर जी को पिछले 2 साल में जितना समझ पाया हूँ, जितना जान पाया हूँ, उस आधार पर मेरा ये भरोसा कायम है। लेकिन जहाँ तक बोलने की चीज़ है तो प्रशांत किशोर जी बहुत फ्रंटल बोलते रहे हैं। इन्हें केवल शराब के सवाल पर, कई सवालों पर वो साफ साफ बोलते रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा की है कि सरकार बनते ही मैं 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर शराबबंदी वापस ले लूँगा। तो उनकी अपनी योजना होगी। लेकिन कई जगह उन्होंने शराबबंदी की चर्चा करते हुए इस बात की चर्चा की है कि हम इसको कैसे लागू करेंगे, इस सब पर नीति नियम कानून बनाएंगे। ऐसा वो खुद कहा है इन्होंने खुद साफ लहजे में ये स्वीकार किया है कि प्रशांत किशोर की जो राय है कि सरकार बनने के 15 मिनट बाद ही शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे, जायज़ नहीं है। समीक्षा की जानी चाहिए कानून की, और जो सही हो, ज़रूरी हो, वो किया जाना चाहिए। सच्चाई भी यही है, किसी कानून को बनाने से या कानून को निरस्त कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून का सही ढंग से अनुपालन हो, कानून के पालन कराने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में हो, तभी कानून अपना कमाल दिखा पाएगा। अगर अच्छा कानून बेईमान लोगों के हाथ में है तो कानून ईमानदार लोगों की गर्दन दबोचने का ही काम करेगा। आपको ये अच्छा लगा हो डिबेट तो खूब शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए। धन्यवाद।